जय हिंद स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट ए क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अभी तक हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ तक की जर्नी को कंप्लीट किया है, तो आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, चाहे किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके आए हों, अब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको डिस्कस करते हैं। क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग डील करेंगे और अब हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कोई चार्ज आपके पास रखा है तो स्पेस अराउंड ए चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होता है, जहां पे कोई अनदर चार्जेस को इस चार्ज का इफेक्ट एक्सपीरियंस होने लग जाता है। जब कोई चार्ज इसके आसपास आता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होने लगता है। तो जहां तक उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होता रहता है, तो इसका मतलब हम ये बोलते हैं कि वहां तक इस चार्ज की फील्ड वर्क कर रही है, इस चार्ज का इफेक्ट वहां तक वर्क कर रहा है, इस चार्ज का इसेंस वहां तक पहुंचता है। जैसे ये कोई चार्ज है, चार्ज Q और Q1 है, और इसके चारों तरफ ऑल अराउंड द चार्ज जब कोई अनदर चार्ज आता है तो इसका इफेक्ट, इसके इफेक्ट से जब इंटरेक्ट करता है तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगता रहता है। जहां तक ये फोर्स एक्सपीरियंस करता रहेगा इस चार्ज के कारण, वहां तक इसका इफेक्ट पहुंचता है। और जब वहां तक इसका इफेक्ट पहुंचता है स्पेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ द चार्ज। उसी स्पेस को, उसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे इस चार्ज का, Q1 ऑफ द चार्ज। तो ये पूरा जो रीजन है, यहां तक कोई भी चार्ज अगर आएगा तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन फील होता चला जाएगा। तो ये पूरा जो रीजन है चारों तरफ, इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड। ये आपका फील्ड हो जाएगा, वो भी चार्ज है तो बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड ऑफ चार्ज Q1, और इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां तक पूरा आपका वर्क करता रहता है। अब जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अब जैसे हमने चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर दिया, और जब चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा, इसका इफेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा। अब जैसे और ज्यादा इसकी चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो इसका इफेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे तो इफेक्ट इसका, इसके इफेक्ट का रेंज और बढ़ता चला जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पावरफुल होती चली जाएगी। यहां तक तो इंक्रीज होगा ही होगा, और यहाँ पे अब जो अभी तक वीक था, अभी तक ये बहुत स्मॉल, ये वाला Q0 यहाँ तक बहुत ही स्मॉल धीरे धीरे फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, बहुत ही वीक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। अब यहाँ पे बहुत ही पावरफुल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। पहले जैसे ये चार्ज यहाँ पे था और बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्का सा फोर्स ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा था। अब अगर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू हम इंक्रीज कर दिए, अब इस पे बहुत तेजी से फोर्स इधर लग जाएगा, और यहाँ पे बहुत हल्का सा फोर्स लगेगा, और यहाँ पे बहुत स्पीड से फोर्स लगेगा। ओके, तो चार्ज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इफेक्ट इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आइए अब हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। सेकेंड डिफिनेशन, अगर आपको डिफरेंट वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है तो इसको ऐसे बोलेंगे, स्पेस अराउंड या रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी परसेप्टेबल अराउंड दिस चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन उठता है कितने चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये तो हमारा इसका इफेक्ट वाली बात हो गई, और अब हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन वाली बात, क्वांटिटी वाली बात। क्वांटिटी, कितने चार्ज पर कितना, यहाँ पे अगर हमें मेजर करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसको कैसे बताएंगे। क्योंकि चार्ज जैसे यहाँ रखा हुआ तो इसका इफेक्ट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और इसके चारों तरफ। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ये चार्ज है हमारा, तो ऐसा नहीं कि केवल इसका इफेक्ट यहीं पे है, इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे भी इसका इफेक्ट है, यहाँ पे भी इसका इफेक्ट है, यहाँ पे भी इसका इफेक्ट है। तो चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो अब हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना इफेक्ट यहाँ पे होगा, कितना इफेक्ट यहाँ पे होगा, इसका इफेक्ट, कितना इफेक्ट यहाँ पे होगा,
तो अब इसके इफेक्ट के लिए हम लोग इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको हम लोग देखिए। कहीं पे भी अगर आपको फील्ड में एक्सपीरियंस करना है, अगर आप कहीं पे भी फील्ड पे इफेक्ट को देखना चाहते हैं, इसका इफेक्ट यहाँ पे कितना है, तो आपको एक चार्ज को लेके आना पड़ेगा और आपको जो मेजरिंग चार्ज होता है जिसके कारण हम लोग किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, अभी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, पहले आप इतना ही समझिए कि जो एक ऐसा चार्ज जिससे हम लोग किसी दूसरे चार्ज की फील्ड को मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ए चार्ज विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द फील्ड ऑफ अनदर चार्ज इज नोन एज द टेस्ट चार्ज। तो अब ये जो टेस्ट चार्ज है, और अब हम लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन कैसे देंगे, अभी तक हमने वर्ड्स में आपको बोल दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली कैसे डिफाइंड होता है इसको देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, ध्यान से देखिएगा, डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी लिखते हैं और हम लोग लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज भी लिखते हैं, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। और Q नॉट की वैल्यू जितनी छोटी होगी, Q नॉट की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, उतना बढ़िया हम लोग इसकी इफेक्ट को बता पाएंगे, इसका इफेक्ट यहाँ पे इतना पावरफुल है। और Q नॉट की वैल्यू हम लोग बहुत स्मॉल लेते हैं और इसकी वैल्यू स्मॉल एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट 0 ले लेते हैं और ये मानते हैं कि जैसे टेस्ट चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो ओरिजिनल डेफिनेशन जो आपकी मैथमेटिकल ये सब कंबाइंड करके जब लिखेंगे तो हमारे पास आएगा E इक्वल टू लिमिट Q नॉट डैश टू 0 और F अपॉन Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे और होने चल रहा है। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो हमने दे दिया और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो होगा उसको देखते हैं। देखिए दो चीजें हैं और आपका जैसे यहाँ पे ये वाला वैल्यू है E इक्वल टू लिमिट F अपॉन Q नॉट अपॉन Q। जब भी हमें किसी चार्ज की फील्ड को मेजर करना होता है तो हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और उस पर जो फोर्स लगता है डिवाइडेड बाई वो चार्ज कर देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाता है। तो अब हम एक क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पा रहे हैं। हम ये बता पा रहे हैं कितने चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका कितना इफेक्ट यहाँ पे है। लेकिन अब ये जो टेस्ट चार्ज लेके आते हैं इसकी वैल्यू कितनी छोटी हो सकती है। टेस्ट चार्ज को ऐसा बोला जाता है कि टेस्ट चार्ज जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए। लेकिन स्मॉल कितना, क्या ये 0 हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? अगर आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पाएगा, कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, तो इसलिए हम लोग इसको 0 नहीं ले सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। आपकी बुक में, आपके किसी भी बुक में आप उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे Q नॉट डैश टू 0 लिखा होगा, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है। मेन डेफिनेशन आपकी क्या होगी? E इक्वल टू लिमिट Q नॉट डैश टू इलेक्ट्रॉन, Q नॉट डैश टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज 0 तो है नहीं ना। स्मॉलेस्ट चार्ज आपका क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, उससे छोटा जब पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई यार, तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज यही पाया जाता है फ्री स्टेट में। तो अब आपका इतना चार्ज से छोटा नहीं हो सकता, 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 कोई चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लेंगे और जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं, जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, सब में हम लोग लिमिट लगा के ये वाले डेफिनेशन दे देते हैं। और यहाँ पे अब आपका फोर्स अपॉन Q नॉट। आइए अब हम लोग इसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं। F अपॉन Q नॉट, और नॉर्मली हम लोग E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट भी लिख देते हैं। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। लेकिन अब क्वेश्चन अराइज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं?
जब हमें फोर्स भी तो हमें ये बता रहा है कि जितनी चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उतना यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा। अरे भाई फोर्स की वैल्यू जैसे फोर्स है F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है, और जैसे हम लोग Q की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स भी तो यहाँ पे Q इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी तो इंक्रीज हो जा रहा है। जब फोर्स इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा पावरफुल हो जा रहा है, तो फोर्स भी वही चीज बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही चीज बता रहा है। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं, तो आइए इस चीज को हम लोग पहले समझते हैं, फिर हम लोग अपनी थ्योरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना हमारी मजबूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्वेनियंट फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारे लिए कॉन्वेनियंट है, इजीनेस है, हम लोग इसको जो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, और आइए देखते हैं। देखिए ये बहुत थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे F है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको Q0 बना लेते हैं, इसको Q और इसको Q0। Q का मतलब आपका यहाँ पे चार्ज है और Q0 आपका यहाँ पे चार्ज है। जैसे इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स, ये जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, इसके कारण तो हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, हमें दोनों चार्जेस के कारण रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट में इन दोनों चार्जेस का इफेक्ट है, इन दोनों चार्जेस का इफेक्ट रिजल्ट में हमें मिल रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए, आपसे पूछा जाएगा इस फोर्स में इस चार्ज का कितना रोल है, केवल इस चार्ज का रोल आप नहीं बता पाएंगे। तो इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को या तो 1 ले लेते हैं या तो इस चार्ज को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अरे भाई हमें टोटल एक्सप्रेशन में क्या करना है, हमें टोटल एक्सप्रेशन में Q लेके आना है, तभी तो हम लोग इतने डिस्टेंस पर इसके इफेक्ट को बता पाएंगे। तो फोर्स इक्वल टू Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्योंकि दोनों चार्जेस प्रेजेंट है, हमें इसका इफेक्ट निकालना है, हमें रिजल्ट में दोनों इफेक्ट दिख रहा है, हमें यह बताना है कि यहाँ पे इसका इफेक्ट कितना काम कर रहा है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है, यहाँ पे हमें Q इंटू Q0 के प्लेस में Q लेके आना है, और Q आएगा कब, Q आएगा तब जब Q0 की वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे। या तो आप क्या करिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखाया था, या तो यूनिट चार्ज ले लीजिए या तो Q0 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपके पास 2 तरीका है, यू हैव 2 वेज। सबसे पहला है या तो Q0 की वैल्यू आप क्या करिए 1 ले लीजिए, या तो Q0 की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, 1 कूलम आप चार्ज, और या तो दूसरा तरीका क्या है, Q इंटू Q0 और Q0 से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। तभी तो आप इसके अब रिजल्ट में अब हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट में जब Q0 कर देंगे तो हमें Q मिल जाएगा। अगर यहाँ 1 कर देंगे या इस पूरे एक्सप्रेशन को Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और Q इंटू 1 इक्वल टू Q। अब रिजल्ट में हमें जो मिल रहा है वो वही चार्ज मिल रहा है जो ये वाला है। आर यू गेटिंग दिस? अब जब यही चार्ज मिल रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, R डिस्टेंस पर इस चार्ज का इफेक्ट पता कर ले रहे हैं। तो अब जो फोर्स आपका आ रहा है Q अपॉन R स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसका मतलब अब आपके पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन है, जब आपने Q इंटू Q0 के प्लेस पे 1 ले लिया, तब आपका Q इंटू 1 इक्वल टू Q। तो अब आपकी जो क्वांटिटी आ रही है Q अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे केवल Q आ रहा है। अब जो फोर्स निकल रहा है वो केवल ये बता रहा है कि इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे कितना है, इतना। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो है आपका एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अभी तक हमें जो यहाँ पे मिल रहा था, इफेक्ट जो मिल रहा था, दोनों के कारण मिल रहा था। हम अलग अलग चार्जेस का इफेक्ट नहीं बता पा रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको यह बताता है कि किसी भी चार्ज का वहां पे कितना इफेक्ट है। तुरंत आप वो चार्ज की वैल्यू रखिए और आपको जहां पे उसका इफेक्ट चाहिए वो आपके एक्सप्रेशन में आ जाएगा आपका। बस R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है और आपको ये R डिस्टेंस पर चाहिए, इसका इफेक्ट कितना है तो आप बता दीजिए Q अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आपका है, यहाँ पे 5 कूलम है और अब आपको 5 कूलम है, 2 सेंटीमीटर पे आपको चाहिए कितना फील्ड इस पे वर्क कर रहे हैं, तब आप 5 अपॉन 2 स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 जा 4, 5 अपॉन 4। अब आपको इतनी फील्ड पता चल जाएगी। तो अब आपको एक चार्ज के कारण किसी भी डिस्टेंस पर कितना फोर्स, कितना इफेक्ट काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड
मैथमेटिकल वे में और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रेट ऑफ फोर्स, कूलम्ब फोर्स। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आ गया जब हमने यहां पे क्या रखा 1, या फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों तरीके से Q की वैल्यू Q इंटू Q नॉट की वैल्यू Q आ जाएगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम लोग कैसे बताएंगे। आप देखते हैं कई डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सारी डेफिनेशन मैं यहाँ पे 1 बाय 1 बता रहा हूं। अभी तक 4 डेफिनेशन मैंने बता चुके हैं। एक तो आपका क्वालिटेटिव का डेफिनेशन हो गया, दूसरा क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, तीसरी डेफिनेशन अब मैं बताने चल रहा हूं अदर लैंग्वेज में, अदर फॉर्म में। 5 डेफिनेशन, जब भी आपसे कोई पूछे 5 डेफिनेशन दे के आइएगा एकदम से। इस चीज को ध्यान से समझिए। 5वीं डेफिनेशन देखिए, बड़ा अच्छे समझिए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, F इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेट ऑफ फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी कर सकते हैं, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड रेट का क्या मतलब हुआ, जैसे यहां पे आपके पास Q है और यहां पे आपके पास Q नॉट है। सब समझते चलिए, मैं बातें वही बोल रहा हूं लेकिन बातें अलग अलग हैं। आपको लगेगा कि बस वही सब चल रहा है, वही बार बार, लेकिन सब बातें अलग अलग हैं। आप जब ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे Q इंटू Q नॉट है, आपसे पूछा जाएगा भैया 5 किलोग्राम राइस को आपने लिया, 5 किलोग्राम राइस को आपने कितने में परचेज किया, 64 रुपीज में। तो अब आप 1 किलोग्राम आप राइस का रेट बताइए। तो 1 किलोग्राम राइस का जो रेट है, 1 किलोग्राम ऑफ राइस 64 अपॉन 5 रुपीज जो आएगा, अब आपका क्या हो जाएगा, बोलिए। तो 64 अपॉन 5 रुपीज आपका तो कितना आ जाएगा, 5 1 5 और 14 गया, 5 2 10 और 12.8 रुपीज आपका आएगा। आर यू गेटिंग दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये जो चीज आप बता रहे हैं, जब आप टोटल अमाउंट और टोटल पैसे की बात करते हैं तो इसका मतलब आप फोर्स बता रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, फोर्स, ये आपका फोर्स हो गया। और जब आप क्या करते हैं, किसी चीज का रेट बताते हैं तो ये आप उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं और उसकी फील्ड बता रहे हैं। और मार्केट में हम लोग हमेशा फील्ड की ही बात करते हैं, हम लोग हमेशा क्वांटिटी पे नहीं बोलते, हम लोग रेट की बात करते हैं। रेट का मतलब ये हुआ कि किसी चीज की कितनी वैल्यू है, किसी चीज का कितना इफेक्ट है। और वो चीज इफेक्ट जो पोर्शन होता है वो आपको टोटल नहीं बताएगा, इफेक्ट आपको ये बताएगा कि 1 क्वांटिटी पर कितना इफेक्ट है। जब भी आप कहीं सामान लेने जाएंगे, आप किसी भी, तो आप रेट ही पूछते हैं, क्या रेट है, क्या रेट चल रहा है। आप ये नहीं पूछते भैया कि मुझे 10 ऑब्जेक्ट लेना है, 10 ऑब्जेक्ट का कितना पैसा हमें देना पड़ेगा। नहीं, आप हमेशा रेट पे बात करते हैं कि क्या रेट चल रहा है, क्या रेट लगाएंगे। तो रेट का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी वजह से हमें किसी भी चार्ज का रेट का मतलब ये हुआ, एक चार्ज कहीं पे रखा हुआ है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमें हर चार्ज के इफेक्ट को देखना है। तो ये हमारा था थोड़ा सा। तो ये आपका जो रेट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। और जो कंप्लीट आपका ऑब्जेक्ट और कंप्लीट सारा सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट वी कॉल्ड द फोर्स। ओके, तो ये हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्यों इन्वॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप फिर से एकदम क्लियर समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इसलिए इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम किसी किसी पर्टिकुलर चार्ज का इफेक्ट जान सके। फोर्स आपको किसी पर्टिकुलर चार्ज का इफेक्ट नहीं बता पाता था, फोर्स कंबाइंड इफेक्ट बताता था कि इन दोनों का मिक्स्ड इफेक्ट यहाँ पे कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बता देगा हर चार्ज का इफेक्ट कितना है। इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, और कैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में डिफाइन होती है उसको आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया बहुत क्लियर कट तरीके से। ओके, तो ये हमारा जो डिस्कशन था, हमने 4-5 डेफिनेशंस बोली, उसको आप लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसके सिस्टमैटिक कैलकुलेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी दूसरे पॉइंट पर कहीं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा उसको देखते हैं। चलिए, आप लोग इसको बार बार सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि बातें मैं वही बोल रहा हूं हर बार, लेकिन अलग अलग मैनर में, अलग अलग तरीके से। तो इस चीज को समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर एट ए डिस्टेंस आर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, आप सिस्टमैटिक तरीका देख लीजिए कैसे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में हमें लिखना भी होता है। तो कैसे किसी चीज को हम लोग लिखेंगे, राइट करेंगे, अपनी चीजों को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप जाके एग्जामिनर्स के सामने आप एग्जामिनर्स को नहीं बताते हैं, आपकी कॉपी एग्जामिनर्स को बताती है। तो कैसे डेरिवेशंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है और आपको यहाँ पे बताना है चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का इफेक्ट क्वांटाइजेशन फॉर्म में। तो कैसे बताएंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का पोजीशन यहाँ पे, ये आपका पॉइंट पी और ये आपका पॉइंट ओ है, और ये डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है आर। यहाँ पे अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी वी पुट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। अब जब टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q नॉट रखेंगे तो फोर्स, तो जो कूलाम्स फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स जो आपका लगेगा वो कितना लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू Q नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। दिस इज ए कूलाम्स फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अभी हम लोग देखेंगे, डायरेक्शंस वगैरह भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका होगा फोर्स अपॉन Q नॉट। फोर्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और E इक्वल टू आपका हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस वाले इक्वेशन से 1/Q नॉट, और यहाँ पे F की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, और अब आपके पास क्या बचेगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कहीं पे किसी भी पॉइंट पे किसी भी डिस्टेंस पर आपको निकालना है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका Q अपॉन कितनी इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे वर्क कर रही है। डायरेक्शंस को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, किधर है, वो सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा आपका जो है मैग्नीट्यूड वाइज था। अब हम लोग अपने फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे और भी सिस्टमैटिक तरीके से इसको करने की कोशिश करने चल रहे हैं। तो ये आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर से हेडिंग डाल दीजिए। वही यही चीज अब हम लोग फ्रेम ऑफ रिफरेंस और वेक्टोरियल मेथड से आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण भी एक्सप्रेशन निकालेंगे, और बाकी सारी चीजें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को भी हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब हम लोग रब कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ए चार्ज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन, यहाँ देखिए जब आपका चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, जब आपका चार्ज Q कहाँ पे रखा है, ऑरिजिन पर, तो ऑरिजिन की पोजीशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, Q ऑरिजिन पे रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए पॉइंट P पर। अब हमारा फ्रेम अभी तक जो हम लोग कर रहे थे हमने रफ तरीके से कर दिया। अब हम लोग देखेंगे अपने फ्रेम ऑफ रिफरेंस के हिसाब से कैसे हम लोग इसका पूरा ट्रीटमेंट, वेक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए हम लोग वेक्टोरियल मेथड का भी यूज करते हैं, पोटेंशियल मेथड और ग्राफिकल मेथड, स्केलर मेथड, और लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वेक्टोरियल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे आपका वेक्टर फंक्शन जो वेक्टर है वो पोजीशन फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दिस इज इन चार्ज Q एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ P
इज क्या हो जाता है ओपी, और ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी हमें इलेक्ट्रिक प्रोसेस, देख लीजिए डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग एक प्रोसेस के अंदर ही निकाल सकते हैं। जब भी आपको फील्ड निकालना है बिना टेस्ट चार्ज के फील्ड आप मत निकालिएगा, अदरवाइज ये रॉन्ग डिस्कशन होगा। तो जब भी हमें निकालना है तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वी ब्रिंग ए टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P, Q नॉट एट पॉइंट P पे हम लोग क्या रखेंगे, अपना टेस्ट चार्ज रखेंगे, और देन कूलाम्स फोर्स आपका क्या होगा, कूलाम फोर्स, ध्यान से देखिएगा। तो हम पूरा वेक्टोरियल मेथड में आप लिख रहे हैं, F इसका हो जाएगा 1/4πε0, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, Q इंटू Q नॉट अपॉन R की पावर 3 और वेक्टर R, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, और जो डायरेक्शन है फोर्स का, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपका फोर्स का, ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर F अपॉन Q नॉट, और F के प्लेस पे हम लोग ये वाली पूरी वैल्यूज रख देंगे, F इक्वल टू इतना 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट अपॉन R की पावर 3 वेक्टर R अपॉन ये वाला Q नॉट यहाँ पे आ जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट, E इक्वल टू आपके पास आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R की पावर 3 इंटू वेक्टर R। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो था, फोर्स का डायरेक्शन किधर था, आर के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर आ गया, आर के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे हम लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो अगर यहाँ पे आपका है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, मतलब अवे फ्रॉम द, एक तरीके से इससे दूर की कोशिश होती है। और यहाँ पे माइनस अगर है तो टूवर्ड्स द चार्ज होगा, यहाँ पे अवे साइड फ्रॉम द चार्ज, और यहाँ पे आपका होगा टूवर्ड साइड ऑफ द चार्ज, जब आपका चार्ज निगेटिव होगा। तो अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज हम लोग रखते हैं तो जो और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यही होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा। और अगर यहाँ निगेटिव चार्ज होता, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रखा होगा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता था, फॉर निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपका सेंटर की तरफ ही होगा, या तो वो सेंटर से दूर जाएगा, और या तो एक तरीके से आपकी सेंट्रल फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंट्रल फील्ड। सेंट्रल फील्ड होती है मतलब यहाँ पे चार्ज रखा गया तो या तो चार्ज से दूर की तरफ होगा रेडियली, और या तो आपका चार्ज की तरफ होगा। वेक्टर आर का मतलब होता है रेडियल, तो इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है, रेडियल डायरेक्शन में होता है। अगर आपका पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो ये सब प्रॉपर्टीज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब चार्ज जैसे स्फीयर आपका क्या होता है, जैसे यहाँ पे स्फीयर है तो अब आप देखिए इधर पूरा चलता है ऐसे ऐसे, तो रेडियल ही तो है, रेडियस के डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू रखा है तो अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल ही चलती है। तो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमेशा रेडियल की तरफ होता है। जब यहाँ चार्ज रखेंगे तो इधर इसका फोर्स लगेगा, यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे चार्ज रखेंगे तो इधर चला जाएगा। तो ये सब आप पूरा डायग्राम और क्लियर तरीके से आप बना लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन तब था जब हमारा चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ था, यहाँ पे मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर, O, O पर। अब हम लोग अपना चार्ज देखते हैं जब हमारा चार्ज कहीं और है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और पॉइंट पे हमें निकालना है, तो हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, कैसे डेरिवेशन करेंगे उसको देख लेते हैं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट अदर देन ओरिजिन,
प्लेस्ड अदर देन ओरिजिन। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारा क्या है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस है और हमारा चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। वी हैव चार्ज हैविंग पोजीशन वेक्टर r1। एक चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है कितना, r1 है, और दूसरा पॉइंट है जहां पे हमें निकालना है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। ये r2 और इस पॉइंट का नाम है p और इस पॉइंट का नाम है q। वी हैव ए पॉइंट p एंड वी हैव ए पॉइंट q। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r2। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड द फंक्शन ऑफ पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पोजीशन फंक्शन फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। अब मैं बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, लैंग्वेज हमने पहले दे दिया है, तो उसी मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे और डायरेक्ट अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए R2 पर, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0 और यहाँ पे जब कूलाम्स ला लगाएंगे तो F कूलाम इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। PQ हमारा कितना होगा, हमने आपको पिछले वीडियोस में वेक्टर का ट्रीटमेंट बताया था। PQ इक्वल टू आपका हो जाएगा PQ इक्वल टू हो जाएगा PO प्लस OQ। PQ इक्वल टू हो जाएगा, जब तीसरा वर्टेक्स होता है तो तीसरे वर्टेक्स को बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। O है तो O प्लस O दोनों ये आपस में कंबाइंड होकर ये बन जाएंगे। तो PO को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ OP और प्लस OQ को हम लोग OQ ही रहने देते हैं। माइनस ऑफ OP को हम लोग लिखेंगे R1, माइनस ऑफ R1। OP के प्लेस पे R1 हो जाएगा और OQ के प्लेस पे R2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा R2 माइनस R1 और इसको हम लोग लिखेंगे R21 भी कर सकते हैं वेक्टर। PQ के प्लेस पे R21 भी हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज के कारण, इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा। तो और कितना फोर्स होगा, कूलाम्स लॉ के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन PQ, PQ की पावर 3 और वेक्टर PQ। और वेक्टर PQ के प्लेस में हम लोग ये पूरा रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R21 पावर 3 R21 वेक्टर। ये वाली वैल्यू हम लोग PQ के प्लेस पे यहाँ पे रख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं R2 पर। तो यहाँ उसके बगल पोजीशंस भी उसके लिख देंगे हम लोग। वी राइट हियर द पोजीशन वेक्टर ऑफ E बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशंस वेयर इट इज प्लेस्ड, वेयर इट इज टू बी फाइंड। और यहाँ पे आपको देखिए 1/4 फोर्स, दिस इज अ फोर्स Fc अपॉन Q0, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा क्या है, ये वाला Q0। अब Fc की वैल्यू रखेंगे, Fc इज लाइक दिस, Fc इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R21 पावर 3 R21 और अपॉन ये वाला चार्ज आपका हो जाएगा Q0 and what we have Q0 get cancelled and we left with 1/4 pi epsilon naught Q upon R21 whole power 3 and R21 vector. This is the expression of electric field, and in the expanded form the R21 value we can place here R2 minus R1 and we have vector E is equal to R2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R2 minus R1 power 3 R2 minus R1 vector. This is the expression of the electric field when our charge is placed other than origin. Okay? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अगर जो है सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम, मतलब बहुत सारे चार्जेस अगर रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आप देख लीजिएगा वेक्टोरियल मेथड से। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ
चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस में, जैसे यहाँ पे आपके पास Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, Q4 है, इन सब के कारण भी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होता है Q0। अब इसके कारण अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जैसे ये आपका कितना हो गया, ये हमारा हो गया R1 और ये हमारा हो गया R0, और यहाँ पे जो आपका है R2 और ये हमारा कितना है R4 और ये हमारा कितना है R3। तो R1 आपका ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन वेक्टर है R2 हो गया, और ये हमारा फ्रेम ऑफ रिफरेंस हो गया। तो R1 और फिर R2 और R3 R4 इस तरीके से, और इसकी जो डिस्टेंस है R0, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर इस पॉइंट को P हम लोग सपोज कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ये हमारा टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा R0 माइनस R1, ये हो जाएगा R01 और वेक्टर, और यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा E1, इस वाले चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। और E2 हमारा कितना हो जाएगा, E2, और ये सब R0 पर ही निकल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, यहाँ पे Q1 हो जाएगा और यहाँ पे Q2 हो जाएगा अपॉन R02 पावर 3 R02 वेक्टर। अरे भाई अभी अभी आप लोगों ने निकाला, लेकिन बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, तब हम लोग कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, Q1 चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पे कितना आएगा E1, अगर आपका चार्ज Q2 है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आएगा इस फार्मूले से, और अगर E3 हमारे पास चार्ज है तो उसके कारण आपका कितना आएगा, R0 इज अ पोजीशन वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R03 पावर 3 R03 वेक्टर। ओके, और n, अगर n चार्जेस है तो n चार्ज के कारण यहाँ पे कितना आएगा En और R0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R0n पावर 3 R0n वेक्टर। अब हम लोग इन टोटल कितनी फील्ड आई, एक चार्ज के कारण इतना, दूसरे चार्ज के कारण इतना, and due to the third charge we have E3 and due to the nth charge we have En, then total electric field for all the distribution of charges we have total electric field, we can write E total is equal to vector E1 plus vector E2 plus vector E3 plus dot plus vector En, टोटल इलेक्ट्रिक। अब हम लोग सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R01 पावर 3 R01 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R02 पावर 3 R02 वेक्टर प्लस डॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Qn अपॉन R0n पावर 3 R0n वेक्टर। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, टोटल समेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं समेशन फॉर्म में क्या आएगा कंप्लीट तरीके से। ध्यान से देखिएगा, कॉपी में लिखते चलिए क्योंकि हमें बार बार इसको रफ भी करना है, तो हम अपने उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। आप लोग कॉपी में लिखेंगे, अगला स्टेप अब हम लोग लिखने चल रहे हैं। ई इस करके अब क्या ले लेंगे कि टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो अब आपके पास क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो Q1 अपॉन R01 पावर 3 R01 वेक्टर प्लस Q2 अपॉन R02 पावर 3 R02 वेक्टर प्लस डॉट Qn अपॉन R0n पावर 3 R0n वेक्टर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए। अब यहाँ से देखिए Q1 Q2 Q3 Qn समेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो जो इंडेक्स रिपीट कर रहा है केवल उसी को समेशन में वैरी कराएंगे। जो इंडेक्स जैसे 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी, जो इंडेक्स रिपीट नहीं कर रहा उसको वैरी कराने की जरूरत नहीं है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए समेशन Q1 के बाद देखिए 2 यहाँ पे है, फिर उसके बाद n यहाँ पे है,
और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 2, 0 यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी है। तो क्यू आई, क्योंकि यहाँ पे आई वैरी कर रहा है, फिर पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर n हो रहा है। और क्या वैरी कर रहा है, आर नॉट आई पावर 3 और आर नॉट आई वेक्टर आई कहाँ से चलेगा, 1 से n तक। ओके, तो अब हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, ई टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग इनसाइड ले लेंगे। तो अब आपके पास क्या बचेगा, समेशन आई इक्वल टू 1 to n, जब ये अंदर चला जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई अपॉन आर नॉट आई पावर 3 आर नॉट आई वेक्टर। और इस क्वांटिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ओ आई, और ई टोटल हमारा हो जाएगा आई इक्वल टू 1 to n, और इस क्वांटिटी को हम लोग लिख सकते हैं ई ओ आई वेक्टर। और ई टोटल हमें मिल गया आपका। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम बता चुके हैं क्या होता है। पिछले वीडियोस में जब कूलॉम्स लॉ में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे तो वहां हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो फिर से समझ लीजिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये होता है कि जब दो बॉडीज के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है और अगर वहां पे कोई थर्ड बॉडी इंटर कर जाती है तो उन दोनों बॉडीज के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं उनमें कोई भी अफेक्ट नहीं होता है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। तो फिजिक्स की इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दो चार्जेस के बीच में डिस्टर्ब नहीं होती है तीसरे चार्ज के प्रेजेंट की वजह से, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये हमारा था पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन और बाकी है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आज यहाँ पे जो डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुलेशन हम लोगों ने निकाला। जब आपके पॉइंट चार्जेस कभी सेंटर पर प्लेस्ड होते हैं, कभी ऑरिजिन पर प्लेस्ड होते हैं, कभी ऑरिजिन के अलावा अगर कहीं पे और प्रेजेंट होते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर चार्ज जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे, और वो सब आपके थोड़ी सी उसके लिए हम लोग और थ्योरीज को डेवलप कर लें। गॉसेस लॉ को देख लें, एरिया वेक्टर को देख लें, सॉलिड एंगल को देख लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देख लें, अभी बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपने एप्लीकेशंस और बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के कारण, बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे। तो अभी जर्नी थोड़ी सी और दूर तक चलने दीजिए और अपनी थ्योरीज को और अभी कलेक्ट कर लें, अपनी थ्योरी को, अपने अस्त्र शस्त्र को और ज्यादा स्ट्रांग कर लें, तब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ प्रोसीड करेंगे। और आप देखिएगा आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इसी थ्योरी से लग जाएंगे। अब आपको 75 किताबें लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमारा लेक्चर देखिए और स्टैंडर्ड जो किताबें हैं, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं, उनको पढ़ने की आप कोशिश करिए। चलिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और इस लेक्चर्स को कई बार आप देखिएगा ध्यान से। 5 चीजें बताई हैं, और क्यों एक नई क्वांटिटी फिजिक्स कैसे बनती है इसमें हम लोगों ने वो भी डिस्कस करने की कोशिश किया है। अब मुझे इजाजत दीजिए चलने की, चलते हैं। दिस इज वेरी लवली एंड स्वीट, थैंक यू एंड सैल्यूट यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू।